बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म। आज के लेक्चर में हम करेंगे कुछ ऐसे प्रूफ्स, कुछ ऐसे सबूत, एविडेंसेस जो सपोर्ट करेंगे एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज़्म को कि वाकई एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज़्म है वो वाकई एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज़्म ही होगा। तो यहाँ पे हम कुछ एविडेंसेस को डिस्कस करेंगे जो इस बात को प्रूव करेंगे कि वाकई जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज़्म के तहत ही वक़ूअ पज़ीर पाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं देयर आर मैनी एविडेंसेस विच सपोर्ट द अबव मैकेनिज़्म, यानी एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज़्म जो हम स्टडी कर चुके हैं। सम ऑफ दीज आर द ग्रेटेस्ट, पहला एविडेंस, द ग्रेटेस्ट एविडेंस इज़ दैट द इंटरमीडिएट्स इन विच द न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड। देखें, जो एलिफैटिक SN1 या SN2 रिएक्शंस होते हैं उसमें पहले लीविंग ग्रुप जो है या SN2 में लीविंग ग्रुप जो है वो और एडिंग ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड ब्रेकेज बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होती है। लेकिन ये एडिशन एलिमिनेशन में ये बता रहा है कि यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और लीविंग ग्रुप बाद में लीव करेगा। तो जो फिर वहाँ पे जो इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेप में जो डेवलप होता है उसको कुछ रिएक्शंस में आइसोलेट कर सकते हैं, जो इस बात का प्रूव होगा कि पहले एडिशन होती है फिर बाद में एलिमिनेशन होगी। द ग्रेटेस्ट एविडेंस इज दैट द इंटरमीडिएट्स इन विच द न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड विद द सबस्ट्रेट हैव बीन आइसोलेटेड। यानी वो इंटरमीडिएट जो फर्स्ट स्टेप में बनता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो सबस्ट्रेट में ऐड हो चुका होता है लेकिन लिविंग ग्रुप भी वहीं मौजूद होता है, उसको आइसोलेट किया जा चुका है। जो इस बात का फिर सबूत है कि पहले एडिशन होती है और इंटरमीडिएट बनता है, फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट बनता है और बाद में फिर एलिमिनेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इथाइल पिक्रेट, दैट इज़ द इथाइल पिक्रेट, आपको पता है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, यहाँ पे अगर H होता है तो ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल जिसको कॉमनली पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा जी, पिक्रिक एसिड का हाइड्रोजन अगर इथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो ये इसको कह देंगे इथाइल पिक्रेट। तो दैट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल पिक्रेट। ये इथाइल पिक्रेट यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मेथोक्साइड जब अटैक करेगा तो ये लीविंग ग्रुप होगा एथोक्साइड, तो मेथोक्साइड एनाइन जो है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप का ये इंटरमीडिएट बन गया जिसमें एथोक्साइड और ये मेथोक्साइड इसने एलिमिनेट होना है, ये एडिशन है। तो ये वाला जो इंटरमीडिएट है ये जो है वो सेपरेट आउट किया जा चुका है, आइसोलेट किया जा चुका है। इसके आइसोलेशन करने के बाद रिएक्शन मिक्सचर से इसको अलग करने के बाद ये फिर इस बात का ये सबूत है कि पहले एडिशन होती है और बाद में फिर एलिमिनेशन जो है वो डेवलप होती है। द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैज़ बीन आइसोलेटेड, जो इंटरमीडिएट बनता है उसको फिर ये हम आइसोलेट कर चुके हैं। जो इस बात को ये एविडेंस है इस बात का कि पहले इस न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहले एडिशन होती है और फिर बाद में एलिमिनेशन होती है। तो ये सपोर्ट करता है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को। इसी तरह फर्दर एविडेंस नंबर 2, फर्दर एविडेंस हैज़ बीन obtained फ्रॉम द स्टडीज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप। अच्छा जी, लिविंग ग्रुप के जो इफेक्ट हैं उससे भी ये पता चलता है कि एडिशन एलिमिनेशन जो है वो एरोमेटिक में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के तहत होती है। लिविंग ग्रुप चाहे SN2 है या अगर SN1 मैकेनिज्म है या SN2 मैकेनिज्म है उसमें लिविंग ग्रुप लीव करता है जितना जल्दी, और लिविंग ग्रुप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ही लीव करेगा, चाहे वो SN2 है या SN1 में इन एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप फिर लीव करेगा, जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा SN रिएक्शन उतने ही अच्छे जो है वो चलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतने ही अच्छे तरीके से जो है वो चलेंगे। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो फिर वो रिएक्शन की रफ्तार स्लो होगी। यानी लिविंग ग्रुप अगर आप मुख्तलिफ होंगे तो SN रिएक्शंस में के रिएक्शंस की रफ्तार जो है वो लिविंग ग्रुप के ऊपर जो है डिपेंड कर सकती है। सबस्ट्रेट लिविंग ग्रुप बॉन्ड जो है जितना मजबूत होगा रिएक्शन की रफ्तार स्लो होगी इन केस ऑफ SN रिएक्शंस। लेकिन वो यहाँ पर ये कहता है जी कि जो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है
उसमें पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप जो है वो लीव नहीं करता, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे फिर ये बताने की वो कोशिश करेगा इस तरह पैराग्राफ्स में कि लीविंग ग्रुप का कोई भी हो तो जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनके रिएक्शन की रफ्तार पे अफेक्ट नहीं पड़ता। रिएक्शन की रफ्तार जो है वो सेम रहती है चाहे लीविंग ग्रुप कोई भी हो। और प्रैक्टिकली भी ये देखा गया कि वाकई लीविंग ग्रुप अगर कोई मुख्तलिफ भी हो तो रिएक्शन की रफ्तार जो है वो सेम रहती है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। वो यही एविडेंस हम इसमें पैराग्राफ में ये डिस्कस करेंगे। फर्दर एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडीज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप ऑन द रिएक्शन। Let us consider the specific rates at which 2,4-dinitro compound of the following type react with piperidine। ये 2,4-dinitro compound है ये, ठीक है जी। ये कोई लिविंग ग्रुप है, एक्स जो है एक्स क्लोरीन भी हो सकता है, वो कहते हैं जी लिविंग ग्रुप। ब्रोमीन भी, आई भी, आयोडीन भी, SO2H और फिनाइल सल्फोनाइल ग्रुप भी ये हो सकते हैं। ये पिपरीडीन का फार्मूला है, ठीक है जी। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा और ये लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप का ये बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होगा रिएक्शन की रफ्तार उतनी ही ज़्यादा तेज़ होगी इन अगर ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये तो एडिशन एलिमिनेशन है, यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फर्स्ट स्टेप जो है जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है एडिशन एलिमिनेशन का, उसमें लिविंग ग्रुप लीव नहीं करता और वही पहला स्टेप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो वो कहने की बात ये यहाँ पे ये बताएगा कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप कोई भी हो तो रिएक्शन की रफ्तार पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस बात का सबूत है कि ये वाला जो मैकेनिज़्म है ये SN1 या SN2 मैकेनिज़्म के तहत ये रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये एडिशन एलिमिनेशन के तहत ही ये मैकेनिज़्म डेवलप होता है। Let us consider the specific rates at which the 2,4-dinitro compounds of the following type react with piperidine। ठीक है जी, रिएक्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट्स बना देंगे। इफ़ द मैकेनिज्म वर सिमिलर टू SN1 और SN2, तो यहाँ पे ये कह रहा है जी अगर ये SN1 और SN2 जैसा मैकेनिज्म है ऑफ द एलिफैटिक देन द CX बॉन्ड, यानी ये CX बॉन्ड जो है कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड जो है वुड बी ब्रोकन इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में चाहे SN1 है या SN2 है, जब आप SN1 SN2 को स्टडी करेंगे तो लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, चाहे वो SN2 है या SN1 है। एक्चुअली दिस बॉन्ड इज़ नॉट ब्रोकन अंटिल आफ्टर द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, लेकिन एडिशनल एलिमिनेशन में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। देन द क्लोरो कंपाउंड शुड रिएक्ट मोर स्लोली देन द ब्रोमो कंपाउंड्स। तो क्लोरो कंपाउंड जो है वो ब्रोमो कंपाउंड से ज़्यादा स्लोली जो रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जो वो वीक है। तो इसलिए क्लोरो कंपाउंड शुड रिएक्ट मोर स्लोली दैन दी ब्रोमो कंपाउंड बिकॉज इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू टेक ए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड दैन ए कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। एंड सिमिलरली SO2H एंड फिनाइल डेरिवेटिव्स शुड रिएक्ट एट डिफरेंट रेट्स। तो ये भी फिर डिफरेंट रेट से रिएक्ट करने चाहिए, ठीक है जी। एक्चुअली ऑल ऑफ दी दैम रिएक्ट एट द सेम रेट, लेकिन हकीकी तौर पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में तमाम ये सेम रेट से एक ही रफ्तार से ये रिएक्ट करते हैं। द फिनाइल कंपाउंड रिएक्ट फास्टर दैन अदर। अगर ये एलिफेटिक है तो ये ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से रिएक्ट करेगा। इन दिस कनेक्शन इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 2,4-dinitro फ्लोरोबेंजीन, लेकिन वो कहते हैं कि अगर फ्लोरीन है इसी रिएक्शन में, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन जो है इज अबाउट 750 टाइम्स एज फास्ट एज की क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड्स। लेकिन एरोमेटिक्स में एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अगर फ्लोरीन है लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है तो उसके रिएक्शन की रफ्तार जो है वो 750 गुना जो है वो क्लोरो और ब्रोमो से ज़्यादा होगी। हेयर ऑन अकाउंट ऑफ दी वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ये सिर्फ फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसकी रिएक्शन की रफ्तार होती है, क्योंकि फ्लोरीन बेंजीन रिंग में सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, जिसपे बेंजीन रिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छी तरीके से अटैक कर सकेगा। देयर इज़ अ डिक्रीज इन दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सबस्ट्रेट कार्बन रिजल्टिंग इन ए फास्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जिससे न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट हो जाएगा। इसलिए फ्लोरो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से रिएक्ट करते हैं। देयरफॉर फ्लोरीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन दी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसी वजह से फ्लोरीन जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है एरोमेटिक्स में। वाइल इट इज़ द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप इन SN1 और SN2 एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये SN1 और SN2 में सबसे पुअर
जो है वो पोरेस्ट लिविंग ग्रुप है। दिस इज इनफ टू शो दैट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द एलिफेटिक। तो वो कहते हैं यही काफ़ी है जो ये शो करता है जी कि ये वाला मैकेनिज्म एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है वो एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म से मुख्तलिफ है, जिसमें SN1 और SN2 मैकेनिज्म चलता है, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म भी चलता है। तो वी कैन नो अप्रिशिएट why electron valkyrie groups markedly increase the ease of the nucleophilic substitution। वो कहते हैं यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेदरडाइन ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक को फास्ट क्यों करता है, क्योंकि ये जो जैसे ये नाइट्रो ग्रुप है बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट है, ये इलेक्ट्रॉन वेदरडाइन ग्रुप है, और ये क्या करता है, जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा उतना अच्छा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो उनके ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा। Whenever situated ortho or para to the carbon undergoing substitution, जब भी इलेक्ट्रॉन वेदरडाइन ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होगा जो जिस कार्बन में सब्स्टिट्यूशन होगी उसके पैरा या आर्थो पोजीशन पे होगा इलेक्ट्रॉन वेदरडाइन ग्रुप, तो उसमें फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। Whenever situated ortho or para to the carbon undergoing substitution, they stabilize the intermediate by resonance। तो फिर उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन वेदरडाइन ग्रुप जो है जो इंटरमीडिएट एनायन बनेगा उसको ये स्टेबलाइज कर सकेगा रेजोनेंस के जरिए। बिकॉज सच रेजोनेंस इंटरेक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द इलेक्ट्रॉन वेदरडाइन ग्रुप इज इन आर्थो और पैरा पोजीशन। वो कहते हैं कि वो रेजोनेंस इंटरेक्शंस या रेजोनेंस जो है वो मुमकिन होगी अगर ये इलेक्ट्रॉन वेदरडाइन ग्रुप जो है बेंजीन की आर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा टू द रिएक्शन साइड भी आर्थो या पैरा पोजीशन। रिएक्शन साइड मीन जहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना जिस कार्बन पे उसकी पैरा या ये आर्थो पोजीशन पे होगा, तो रेजोनेंस की वजह से ये इंटरमीडिएट को अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर सकेगा। व्हेन रेजोनेंस अकर्स एंड व्हेन अ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड अज्यूम्स एज ए डबल बॉन्ड करैक्टर, जब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो वो कहता है जी रेजोनेंस फिल्म होती है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड करैक्टर अज्यूम करता है, जैसे यहाँ पे ये किया हुआ है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। The नाइट्रो ग्रुप कम्स टू लाई आर नियर द प्लेन ऑफ द बेंजीन। यहाँ पे फिर ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो इस बेंजीन की प्लेन बिल्कुल एक लेवल पे आ जाते हैं। बट व्हेन इट इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द रिंग इट बिकम्स ए वीक एक्टिवेटर फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर ये नाइट्रो ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन अगर आ जाए, मतलब एक प्लेन में ना आए इस रिंग के, तो फिर ये एक वीक न्यूक्लियोफिलिक एक्टिवेटर के तौर पर वर्क करता है। This is clear from the example of 2-nitro-5-bromo-metazidine। ये 2-nitro-5-bromo-metazidine है, तभी इस एग्जाम्पल से ये वाज़ेह होता है, जहाँ पे ये बड़े बल्कि ग्रुप्स जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उन्होंने नाइट्रो ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन किया हुआ है, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छे तरीके से एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। This is clear from the example of 2-nitro-5-bromo-metazidine which undergoes nucleophilic substitution much more slowly देन पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, जो कि पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से ये स्लो रफ्तार से रिएक्ट करता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो जब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, इसलिए बेंजीन के कार्बन के प्लेन से ऊपर या नीचे हो जाएगा इन बड़े बल्कि ग्रुप्स के इंट्रैक्शंस की वजह से, तो फिर ये सही तरह इलेक्ट्रॉन वेदरडाइन इफेक्ट जो है इसके ऊपर नहीं कर सकता और रिंग को रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसके रिएक्शन की रफ्तार स्लो हो जाती है। In the former, the methyl groups strictly prohibit approach to the planarity and do not make nitro group factor for substitution। यानी इसमें पहले में इस कंपाउंड में जो है वो मिथाइल ग्रुप्स प्रोहिबिट अप्रोच टू द प्लेनरिटी, यानी मिथाइल ग्रुप्स जो है वो नाइट्रो ग्रुप इसको प्लेनरिटी अटेन करने नहीं देते हैं। डू नॉट मेक नाइट्रो ग्रुप फैक्टर फॉर सब्स्टिट्यूशन, और ये फिर मिथाइल ग्रुप जो वो नाइट्रो ग्रुप को सब्स्टिट्यूशन के लिए इफेक्टिव नहीं बनाते। तो देयर स्टूडेंट, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।